उत्तर प्रदेश में किस तरह से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। एक याचिका उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगातार 24 जनवरी से मदरसों को बंद करने को लेकर एक याचिका चल रही है, जिसमें सरकार वर्सेस एक याचिका करता है, जिसने सबसे पहले मदरसे के जो टीचर्स हैं उनको जो तनख्वाह दी जाती है सरकार के जरिए उसको लेकर याचिका डाली थी। और उसके बाद सरकार के जरिए यह फैसला लिया गया कि इस पर लगातार सुनवाई हो। कोर्ट ने फिर इस पर लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन इस मामले से बेशतर मुसलमान गाफिल हैं। खास तौर से जो मदरसों के जिम्मेदारान हैं उनको यह भी नहीं पता है कि इस तरह का कोई केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हजारों मदारिस हैं, बहुत सारे मदारिस हैं जो सरकार की तरफ से जिनको इमदाद मिलती है। और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इसमें मोहम्मद फारूक एडवोकेट्स हैं, उनका यह कहना है कि मैंने कौम के कई जिम्मेदारान से यह बताने की कोशिश की कि समय रहते अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसे बंद हो जाएंगे। एक ऑडियो सामने आया है जिसमें मोहम्मद फारूक एडवोकेट और मौलाना जाहिद रजा आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए और फिर इसकी संगीनता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मामला संगीन है। हाँ बताएं। हमने कहा जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो एक कानून है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट ठीक है, 2004, उसी के तहत कानून के तहत जो है मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है। सही। तो उस कानून को ही गैर कानूनी डिक्लेयर करने के लिए हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ है। अरे अच्छा। तो जब वो कानून गैर कानूनी हो जाएगा तो सारे मदरसे, चूंकि उसी कानून के तहत जो है उनको जो है लीगल तस्लीम किया गया है, अगर वही कानून इलीगल हो जाएगा तो फिर सारे मदरसे अपने आप इलीगल हो जाएंगे। उसमें पस मंजर क्या बताया, क्यों, मतलब क्या उसमें मतलब वजूहात बताएं गैर कानूनी साबित करने के? उसमें बहुत सी चीजें हैं और उसमें कानून से ज्यादा डिस्कशन मदरसों पे हो रहा है। मतलब अच्छा। कानून तो कानून के जो भी प्रो एंड कॉन्स है, मतलब जो उसकी अच्छाई बुराई है वो तो अलग चीज है। उसमें जो मेन डिस्कशन हो रहा है जिसकी तरफ हाईकोर्ट माइल है, हाईकोर्ट का ये कहना है कि इस मुल्क के आईन ने आर्टिकल 21A के जरिए इस मुल्क में तमाम 6 साल से 14 साल के बच्चों को ये बुनियादी हक दिया है कि वो उन्हें मुफ्त और जो है लाजिम तालीम दी जाए। जी जी ठीक है, ठीक है। और फिर हाईकोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर जो ये तालीम लफ्ज या जो एजुकेशन लफ्ज आया है वो सिर्फ कुछ भी पढ़ने को लेकर नहीं आया है, बल्कि वो क्वालिटी एजुकेशन को बताता है। ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आएगी, मदरसे खारिज हो जाएंगे। तो जब मॉडर्न एजुकेशन आएगी तो फिर कोर्ट ने कहा कि क्या किसी भी शख्स को इस बात की छूट दी जा सकती है कि वो बच्चों से ये बुनियादी हक छीन ले और ये कहकर कि जो है हम तो इनको जो है मजहबी तालीम दे रहे हैं। क्या मजहबी तालीम देने के नाम पर उनके इस बुनियादी हक से उनको महरूम किया जा सकता है? बड़ी लंबी मामला है फिर तो। हाँ, तो हमने इसके लिए कई लोगों से, कई जिम्मेदारों से बात किया। एक तो हमारे यहाँ का वो लड़का सालिम अलवी है जो है, तो हमने कहा उसके भी कुछ रास्ते वगैरह बरेली में थे, तो हमने कहा उन लोगों से बताओ कि इस तरह का मैटर चल रहा है। तो इस पे क्या हो सकता है ये बताएं, क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैटर ये है कि ये 24 जनवरी से कंटिन्यू डेली सुनवाई हो रही है 2.5 घंटे। अच्छा। बिला नागा रोज स्पेशल कोर्ट बैठती है और रोज सुनती है। अच्छा। अब इसमें ये है कि जैसे जो मेन लोग हैं वो क्या करें कि देखिए मैटर तो ये है कि ये कानून रद्द होगा, क्योंकि जो जजेस का जो व्यू था, जो जजेस का झुकाव था, जो उनका नजरिया था, वो दौराने मुकदमा जो उनकी गुफ्तगू होती है उससे वाज़ेह हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन लोगों ने जो बातें कही हैं उससे वाज़ेह है कि वो इस कानून को रद्द करेंगे। और माशाल्लाह, है ना, इस कानून को रद्द करेंगे और मदरसे को जो है वो मदरसे में जो है वो मजहबी तालीम को जो है कहकर ये उनका ये कहना है कि जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर कोई बनता है तो वो जो एक बेसिक एजुकेशन है वो लेता है, हाई स्कूल इंटर सब करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी फील्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो उनका कहना है कि मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, हाफिज बनिए, कारी बनिए, लेकिन बेसिक एजुकेशन सबको दी जाए, उसके बाद वो 14 साल या 18 साल बाद वो बने। ओह ठीक ठीक।
तो इससे ये लग रहा है कि ये मदरसे पर भी पूरा मामला सब आएगा। तो अब लेकिन मतलब वही मैंने पूछा ना कि होना क्या चाहिए। अब इसमें होना ये चाहिए कि जो मजहबी जो यहाँ क़यादतें हैं वो क्या करें कि इस मुकदमे के अंदर फरीक बनने की एप्लीकेशन दें। अच्छा, कि हमें भी जो है सुना जाए, हम भी अपनी बात कहें। अच्छा, ठीक है, तो उसमें जो भी होना होगा वो होगा, क्योंकि कोर्ट का तो मैं इस क्या नाम है, इस तमाम बात को, पूरी बातों को इंशाअल्लाह ताला मरकज के जितने जिम्मेदारान हैं, चाहे जामिअतुर रज़ा हो, मंज़िल इस्लाम हो, यहाँ के जितने भी हैं, मैं उन तक पहुँचाता हूँ, सीनियर लोगों तक इंशाअल्लाह ताला। और उनका क्या मतलब जो है इस पे रिएक्शन होता है, जो भी बातें होंगी तो मैं सही साहब आपसे गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा जैसा भी होगा फिर। क्योंकि वही लोग करेंगे इसमें, हम लोग तो पीछे पीछे हैं ना, वो लोग पैरवी करें, हम लोग साथ देंगे, और ये बात उन तक पहुँचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इल्म भी होगा इस चीज़ का। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा इशू है तो पता ना होने। नहीं, बड़े खुफिया तरीके से हो रहा है, ये कहीं छपा भी नहीं अभी तक। अभी इसमें कानपुर की एक जमात है, कोई मदारिस इस्लामिया तंजीम करके, उसमें कौन जमा करके हैं, हमको अब्बास मिसबाही अजहरी साहब जो संत कबीर मदरसा चलाते हैं, मतलब वो कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह कुछ है क्या, कुछ मिलेगा PDF वगैरह कुछ इस तरीके की? नहीं, कोई क्लिप नहीं, हम जो लिखे हैं वो भेज देंगे। देखिए, इन्होंने कोई दीवान साहब जमा करके हैं उस तहरीक के। अच्छा। ये इन लोगों ने अभी उसमें फरीक बनने की एप्लीकेशन डाली है ना। तो मौलाना अब्बास साहब ने जो है वो हमको फॉरवर्ड किया था, तो मैं जो कुछ है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली है थोड़ी सी, ठीक है सही साहब। तो मैं ये प्रिंसिपल साहब जो हैं जामिअतुर रज़ा के, और ये जितने भी लोग हैं, इनको पर्सनली कर दूंगा कि आप इसको सुने और समझें वक्त की नज़ाकत हालात को देख करके, और कोई लाहे अमल तैयार करें। हाँ, इसमें इंटरवेंशन डालें जी, और हाई कोर्ट से ये कहें कि भाई हम भी इसमें फरीक हमें बनाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। बहुत अच्छा। अगर ये एप्लीकेशन खारिज होती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, तो कम से कम अभी जो ये सुनवाई इतनी तेजी से चल रही है कि ये इसी हफ्ते में डिसीजन आ जाएगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो अल्लाह अकबर। चलो, मैं बहुत अच्छा किया, आपने बता दिया, और मैं इंशाअल्लाह ताला देखता हूँ, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको जो चीजें हैं वो फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। जी सही साहब, ठीक, जज़ाकल्लाह। तो सुना आपने, ये कन्वर्सेशन है मोहम्मद फारूक एडवोकेट, जिनके दिलों में कहीं ना कहीं कौम का दर्द है, और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में जो कौम के जिम्मेदारान हैं, जो बड़ी बड़ी जमातें चलाते हैं, जो बड़े बड़े मदारिस चलाते हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि कोर्ट में जिस तरह का रुख नज़र आ रहा है जजों का, उससे उनका ये कहना है, साफ साफ कहना है, आपने सुना होगा ऑडियो में फारूक साहब का ये साफ साफ कहना है कि अगर इस पर सही एक्शन नहीं लिया गया, सही से इस पर अपनी बात नहीं रखी गई मुस्लिम कौम के जरिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में मदरसों की तालीम पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। क्योंकि ये बेस बनाया गया है उसमें कि जो स्कूल या कॉलेजेस का जो मकसद होता है, पढ़ लिखने के बाद उनको रोजगार से जोड़ना, साइंटिस्ट बनाना, डॉक्टर बनाना, टीचर बनाना, प्रोफेसर बनाना, ये तमाम जो प्रोफेशंस हैं उसमें जाना, तो जाहिर सी बात है मदरसों के जरिए उस मकसद को फौत किया जा रहा है। और 18 साल की उम्र तक बच्चों को तालीम देना मदरसे के बजाय जो है वो जनरल जो एजुकेशन है वो देना ये ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी इसमें जिक्र हो रहा है। और जो जजों की बात फॉर्मल जो होती है, कोई बात जैसे वकील के ज़रिए रखी जाती है या कोई खड़े होकर के कोई बात करता है, तो अक्सर कुछ टिप्पणियां आ जाती हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि केस किस रुख जा रहा है। क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में भी टिप्पणियां देख रहे होंगे। मैंने बहुत करीब से बाबरी मस्जिद केस को रोज़ाना देखा है कि जो टिप्पणियां आ रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि केस किस तरफ जा रहा है। तो जो जिस तरह की टिप्पणी आ रही हैं, ये फारूक साहब का ये कहना है, तो उससे केस ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये पूरा केस, और ये एक बहुत बड़ी साजिश निकल कर सामने आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में मदारिस को बैन किया जाता है इस आधार पर, फिर दूसरे राज्यों में भी केसेस डाले जाएंगे और पूरे देश में मदरसों को बंद कर दिया जाएगा।